यह श्रृंखला कृष्ण के उस अद्भुत सफर को समझने का प्रयास है, जिसमें एक साधारण जीवन से प्रारंभ होकर वह राजनीति, दर्शन और नेतृत्व के शिखर तक पहुंचते हैं। अब तक हमने देखा कि गोकुल से मथुरा और द्वारका तक की उनकी यात्रा केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एक नए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन की स्थापना थी। महाभारत के द्वार में उन्होंने बिना शस्त्र उठाए युद्ध की दिशा तय की और कर्म, कर्तव्य तथा आंतरिक अनुशासन के माध्यम से जीवन का गहन दर्शन प्रस्तुत किया। पिछले भाग में हमने उनके नेतृत्व को समझा, एक ऐसा नेतृत्व जो पद या अधिकार पर नहीं, बल्कि स्थिरता, स्पष्टता और दूरदर्शिता पर आधारित है। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या कृष्ण केवल एक कुशल नेता थे या उनका व्यक्तित्व इससे भी आगे जाता है? आज के इस भाग में हम कृष्ण को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारक, एक मार्गदर्शक और एक जीवित दर्शन के रूप में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि समय और समाज के साथ कृष्ण की छवि कैसे विकसित हुई और क्यों उनके विचार आज भी मानव जीवन को दिशा देते हैं। और अब यहीं से आरंभ होती है कृष्ण के विचारक स्वरूप की यह गहन यात्रा। कृष्ण की छवि सदियों से दो रूपों में सामने आती रही है। एक रूप है देवता का, पूजा का, मंदिरों का। दूसरा रूप है विचारक का, मार्गदर्शक का, प्रश्न उठाने वाले व्यक्ति का। अक्सर पहला रूप इतना प्रबल हो जाता है कि दूसरा रूप उसके पीछे छिप जाता है। लेकिन जब कृष्ण को केवल दैवी चमत्कारों की कहानी तक सीमित कर दिया जाता है, तब उनके विचारों की गहराई धीरे धीरे ओझल हो जाती है। एडविन ब्रायंट इस अंतर को सांस्कृतिक दृष्टि से समझाते हैं। उनके अनुसार कृष्ण कोई एक स्थिर छवि नहीं है, वह समय और समाज के साथ बदलती हुई समझ का हिस्सा है। अलग अलग युगों में लोग कृष्ण को अलग तरह से देखते रहे हैं। कभी वह बाल गोपाल हैं, कभी प्रेम के प्रतीक, कभी योद्धा के सारथी और कभी गीता के विचारक। यह विविधता यह दिखाती है कि कृष्ण केवल एक मूर्ति नहीं है, वह एक जीवित विचार परंपरा है। देवदत्त पट्टनायक इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि भारतीय परंपरा में कथा और विचार हमेशा साथ चलते हैं। कृष्ण की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं रची गईं, उनके भीतर प्रतीक छिपे हुए हैं। जब कोई कृष्ण को केवल चमत्कार करने वाला देवता मानता है, तब वह कथा के बाहरी स्तर पर ही रुक जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कथा के भीतर झांकता है, तब उसे एक सोच दिखाई देती है जो मनुष्य के व्यवहार, संबंध और निर्णयों से जुड़ी होती है। ओशो इस अंतर को और गहरा करते हैं। उनके अनुसार कृष्ण को देवता बना देना आसान है, क्योंकि देवता को प्रश्न नहीं पूछे जाते, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन कृष्ण को विचारक के रूप में देखना कठिन है, क्योंकि विचारक मनुष्य को चुनौती देता है, वह आराम नहीं देता, वह मनुष्य को अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करता है। ओशो के अनुसार कृष्ण की असली शक्ति उनकी दैवी छवि में नहीं, बल्कि उनकी चेतना में है। जब कृष्ण को मानव दृष्टि से देखा जाता है, तब उनकी बातें और अधिक सजीव हो जाती हैं। वह किसी दूर बैठे ईश्वर की तरह नहीं लगते, बल्कि जीवन के बीच खड़े व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं। युद्ध के मैदान में, राजनीतिक संकट में, पारिवारिक उलझनों में, हर जगह वह मनुष्य की तरह सोचते हुए दिखाई देते हैं। यही मानवीय पक्ष उन्हें केवल पूजा की वस्तु से बाहर निकालकर संवाद का साथी बना देता है। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि कृष्ण की परंपरा में भक्ति और दर्शन का मेल है, लेकिन दर्शन का पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है। जब केवल भक्ति बचती है, तब कृष्ण एक भावनात्मक प्रतीक बन जाते हैं। जब दर्शन जुड़ा रहता है, तब कृष्ण एक बौद्धिक चुनौती बनते हैं। वह पूछते हैं कि तुम क्यों जी रहे हो, कैसे निर्णय ले रहे हो और किस संतुलन पर खड़े हो। देवदत्त पट्टनायक इस संतुलन को कथा की भाषा में समझाते हैं। उनके अनुसार कृष्ण का महत्व इस बात में नहीं है कि वह देवता हैं या मनुष्य,
उनका महत्व इस बात में है कि वह प्रश्न पैदा करते हैं। उनकी उपस्थिति मनुष्य को स्थिर उत्तरों से बाहर निकालती है। वह उसे सोचने की प्रक्रिया में ले जाती है। ओशो के अनुसार कृष्ण को केवल दैवी चमत्कारों में बंद कर देना उनके साथ अन्याय है, क्योंकि ऐसा करने से उनका सबसे जीवित पक्ष मर जाता है। वह पक्ष जो मनुष्य को भीतर से हिलाता है, जो उसे यह देखने पर मजबूर करता है कि उसका जीवन केवल नियमों और परंपराओं से नहीं चलता, बल्कि जागरूकता से चलता है। जब कृष्ण को विचारक के रूप में देखा जाता है, तब पूजा का अर्थ भी बदल जाता है। पूजा केवल फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं रहती। वह सुनने, समझने और भीतर उतारने की प्रक्रिया बन जाती है। यह प्रक्रिया शांत होती है। इसमें शोर नहीं होता। इसमें मनुष्य स्वयं से बातचीत करता है। इस दृष्टि में कृष्ण किसी एक धर्म के देवता नहीं रह जाते। वह मानव अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। उनके विचार किसी एक समुदाय की सीमा में बंद नहीं रहते। वह हर उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जो अपने भीतर संतुलन खोज रहा है। एडविन ब्रायंट इसे सांस्कृतिक स्मृति कहते हैं। कृष्ण केवल ग्रंथों में जीवित नहीं है, वह लोगों की सोच में जीवित हैं। उनके विचार अलग अलग रूपों में सामने आते रहते हैं, कभी कथा के रूप में, कभी संवाद के रूप में और कभी मौन चिंतन के रूप में। देवदत्त पट्टनायक के अनुसार यही कारण है कि कृष्ण का स्वरूप स्थिर नहीं है। वह बदलता रहता है, लेकिन समाप्त नहीं होता, क्योंकि उनका मूल आधार किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि सोच में है। ओशो इस बिंदु पर यह कहते हैं कि जब मनुष्य कृष्ण को भीतर खोजने लगता है, तब वह उन्हें बाहर ढूंढना छोड़ देता है। तब कृष्ण किसी मंदिर की दीवार तक सीमित नहीं रहते। वह चेतना की एक अवस्था बन जाते हैं। यहीं से कृष्ण का विचारक स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। वह केवल पूजनीय प्रतीक नहीं है, वह एक जीवित प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जो मनुष्य से बार बार पूछता है, तुम किस दिशा में जा रहे हो और क्यों? यह समझ हमें अगले चरण की ओर ले जाती है। जब कृष्ण को केवल देवता नहीं, बल्कि विचारक के रूप में देखा जाता है, तब यह भी समझना आवश्यक हो जाता है कि समाज और संस्कृति ने इस छवि को कैसे बदला और आकार दिया। यही विषय हमें अगले ब्लॉक की ओर ले जाएगा, जहां कृष्ण की सांस्कृतिक व्याख्याओं का विकास सामने आएगा। कृष्ण की छवि किसी एक समय पर स्थिर होकर नहीं रुकी। वह समाज के साथ चलती रही, बदलती रही और नए अर्थ ग्रहण करती रही। यही कारण है कि अलग अलग युगों में कृष्ण को अलग रूपों में देखा गया। कभी वह महाभारत के रणनीतिक मार्गदर्शक हैं, कभी गीता के विचारक, कभी वृंदावन के प्रेम प्रतीक और कभी लोक गीतों में बसने वाला सांस्कृतिक चरित्र। यह परिवर्तन किसी भ्रम का परिणाम नहीं है। यह उस जीवित परंपरा का संकेत है जिसमें विचार समय के साथ नए रूप लेते रहते हैं। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि प्रारंभिक ग्रंथों में कृष्ण मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में दिखाई देते हैं। वहां उनका स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति का है जो युद्ध, कूटनीति और सामाजिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। समय के साथ जब भक्ति परंपरा उभरती है, तब कृष्ण की छवि भावनात्मक रंगों से भरने लगती है। वहां वह केवल रणनीतिक व्यक्तित्व नहीं रहते, बल्कि प्रेम, करुणा और संबंधों के प्रतीक बन जाते हैं। देवदत्त पट्टनायक इस परिवर्तन को कथा की स्वाभाविक यात्रा मानते हैं। उनके अनुसार समाज अपनी जरूरतों के अनुसार कथाओं को नए अर्थ देता है। जब समाज संघर्ष के द्वार से गुजरता है, तब कृष्ण योद्धा और मार्गदर्शक के रूप में उभरते हैं। जब समाज भावनात्मक जुड़ाव खोजता है, तब वही कृष्ण प्रेम और भक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। यह परिवर्तन कृष्ण को कमजोर नहीं करता,
बल्कि उन्हें और व्यापक बनाता है। ओशो इस बदलाव को चेतना के विकास से जोड़ते हैं। उनके अनुसार हर युग की अपनी समस्याएं होती हैं और हर युग कृष्ण को अपने प्रश्नों के अनुसार समझता है। जब लोग केवल बाहरी संघर्षों में उलझे होते हैं, तब कृष्ण का व्यावहारिक पक्ष उभरता है। जब लोग भीतर की शांति खोजते हैं, तब कृष्ण का ध्यान और चेतना वाला पक्ष सामने आता है। इस सांस्कृतिक यात्रा में एक बात स्थिर रहती है। कृष्ण का मूल विचार संतुलन, जागरूकता और जिम्मेदारी। भले ही उनकी कहानियां बदलती हों, भले ही उनके रूप अलग अलग दिखाई दें, लेकिन उनके विचारों का केंद्र बना रहता है। यही केंद्र उन्हें केवल एक ऐतिहासिक चरित्र से आगे ले जाता है। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि कृष्ण की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह है कि वह किसी एक सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं रहे। वह राजाओं के दरबार में भी दिखाई देते हैं और ग्रामीण लोकगीतों में भी। वह दर्शन की भाषा में भी बोलते हैं और प्रेम की भाषा में भी। यह बहुस्तरीय उपस्थिति उन्हें सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बना देती है। देवदत्त पट्टनायक इसे प्रतीकों की यात्रा कहते हैं। कृष्ण केवल व्यक्ति नहीं है, वह प्रतीक बन जाते हैं। बांसुरी, रथ, गीता, वृंदावन, ये सभी प्रतीक समय के साथ नए अर्थ लेते रहते हैं। हर पीढ़ी इन प्रतीकों को अपने अनुभव से जोड़ती है। इसी कारण कृष्ण की कथा हर पीढ़ी में नई लगती है, भले ही वह बहुत पुरानी हो। ओशो के अनुसार यह परिवर्तन यह भी दिखाता है कि कृष्ण किसी बंद विचारधारा का हिस्सा नहीं है। वह खुले विचार का प्रतीक है। जो विचार खुला होता है वही समय के साथ चल पाता है। जो विचार कठोर हो जाता है वह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। कृष्ण का विचार इसीलिए जीवित रहता है क्योंकि वह खुद को समय के साथ बदलने देता है। यह सांस्कृतिक बदलाव कभी-कभी भ्रम भी पैदा करता है। अलग-अलग रूप देखकर लोग यह सोचने लगते हैं कि असली कृष्ण कौन है, लेकिन शायद यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि कृष्ण का महत्व किसी एक स्थिर छवि में नहीं है। उनका महत्व इस बात में है कि वह अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग अर्थ पैदा करते हैं। एडविन ब्रायंट इसे बहुस्तरीय पहचान कहते हैं। एक ही चरित्र में कई परतें होती हैं। ऐतिहासिक परत, दार्शनिक परत, भक्ति की परत और सांस्कृतिक परत। इन सबको एक साथ देखने पर ही कृष्ण की पूरी तस्वीर बनती है। किसी एक परत को पकड़कर बाकी को छोड़ देना अधूरा दृष्टिकोण बन जाता है। देवदत्त पट्टनायक बताते हैं कि यही कारण है कि कृष्ण केवल पढ़े नहीं जाते, बल्कि गाए जाते हैं, नाचे जाते हैं, चित्रों में बनाए जाते हैं और कहानियों में दोहराए जाते हैं। वह केवल पुस्तक का विषय नहीं है, वह सांस्कृतिक अनुभव बन जाते हैं। ओशो इस अनुभव को जीवंत चेतना कहते हैं। उनके अनुसार जब कोई विचार केवल शब्दों तक सीमित रहता है, तब वह सूख जाता है। जब वही विचार जीवन के अलग-अलग रूपों में बहता है, तब वह जीवित रहता है। कृष्ण का विचार इसी तरह बहता रहा है। इस बहाव में कई बार मूल विचार धुंधला भी पड़ जाता है। भक्ति के शोर में दर्शन की आवाज कम सुनाई देती है, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं होती। वह किसी न किसी रूप में फिर उभर आती है। यही कृष्ण के विचार की मजबूती है। यह सांस्कृतिक यात्रा हमें यह दिखाती है कि कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वह एक चलती हुई परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जो हर युग में नए प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करती है। यहीं से कृष्ण के विचारक स्वरूप की अंतिम परत सामने आती है। जब एक विचार समय के साथ बदलते हुए भी जीवित रहता है, तब वह केवल कथा नहीं रहता, वह चेतना का हिस्सा बन जाता है। यही विषय हमें अगले और अंतिम ब्लॉक की ओर ले जाता है, जहां कृष्ण को एक जीवित विचार परंपरा के रूप में समझा जाएगा। जब कृष्ण को केवल कथा, मूर्ति या ऐतिहासिक चरित्र के रूप में देखा जाता है, तब वह अतीत में बंद हो जाते हैं।
लेकिन जब उन्हें एक जीवित दर्शन के रूप में समझा जाता है, तब वह वर्तमान में सांस लेने लगते हैं। तब कृष्ण किसी समय विशेष की कहानी नहीं रहते। वह एक ऐसी सोच बन जाते हैं जो हर पीढ़ी में नए प्रश्नों के साथ सामने आती है। एडविन ब्रायंट के अनुसार कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका विचार किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं रहता। वह संवाद के रूप में जीवित रहता है, कभी गीता के शब्दों में, कभी कथाओं के संकेतों में, कभी सांस्कृतिक प्रतीकों में। यही फैलाव उन्हें स्थिर विचारधारा बनने से बचाता है। वह किसी बंद ढांचे में कैद नहीं होते। वह हर नए संदर्भ में नया अर्थ खोज लेते हैं। देवदत्त पट्टनायक इस विचार को प्रतीकात्मक भाषा में समझाते हैं। उनके अनुसार कृष्ण का दर्शन किसी नियम की सूची नहीं है। यह एक दृष्टि है, एक देखने का तरीका। जब मनुष्य जीवन की किसी कठिन स्थिति में खड़ा होता है, तब कृष्ण का विचार उसे सीधे उत्तर नहीं देता। वह उसे सोचने की दिशा देता है। वह प्रश्न पैदा करता है, और यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। ओशो इस जीवित दर्शन को चेतना की अवस्था कहते हैं। उनके अनुसार कृष्ण का असली महत्व इस बात में नहीं है कि लोग उन्हें कितना पूजते हैं। उनका महत्व इस बात में है कि लोग उनके विचारों के साथ कितना ईमानदार संवाद करते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण को केवल मानने तक सीमित रखता है, तब दर्शन बाहर रहता है। जब वही व्यक्ति कृष्ण के प्रश्नों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, तब दर्शन जीवित हो जाता है। कृष्ण का दर्शन इसलिए भी जीवित रहता है क्योंकि वह किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं रुकता। वह मनुष्य को स्थायी उत्तर देने की जगह एक प्रक्रिया में डाल देता है। यह प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। हर अनुभव के साथ, हर संकट के साथ, हर नए रिश्ते के साथ यह प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि यही कारण है कि कृष्ण का विचार अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं में अलग रूप ले सकता है। कहीं वह भक्ति का केंद्र बनता है, कहीं दर्शन का आधार, कहीं नैतिक विमर्श का हिस्सा। लेकिन हर जगह वह एक ही मूल प्रश्न को जीवित रखता है: संतुलन कैसे बनाया जाए? देवदत्त पट्टनायक इसे जीवन की कथा कहते हैं। उनके अनुसार कृष्ण किसी किताब की तरह नहीं है जिसे एक बार पढ़कर बंद कर दिया जाए। वह एक कहानी की तरह है जो हर बार सुनने पर नया अर्थ देती है। यह नया अर्थ इसीलिए नहीं आता कि कहानी बदल गई है, बल्कि इसलिए आता है कि सुनने वाला बदल गया है। ओशो इस बदलाव को आत्म जागरूकता से जोड़ते हैं। जब व्यक्ति भीतर से बदलता है, तब वही शब्द, वही कथाएं और वही विचार नए दिखाई देने लगते हैं। कृष्ण का दर्शन इसी बदलाव पर आधारित है। वह बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को देखने की बात करता है। यह जीवित दर्शन मनुष्य को किसी एक पहचान में नहीं बांधता। वह उसे किसी समूह, जाति या धार्मिक खांचे में कैद नहीं करता। वह व्यक्ति को उसकी मानवता से जोड़ता है। यही कारण है कि कृष्ण का विचार केवल भक्तों तक सीमित नहीं रहता। वह उन लोगों तक भी पहुंचता है जो प्रश्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने भीतर झांकना चाहते हैं। एडविन ब्रायंट इसे सांस्कृतिक पुल कहते हैं। कृष्ण का विचार अलग-अलग परंपराओं के बीच संवाद का माध्यम बन जाता है। वह संघर्ष की जगह समझ पैदा करता है। वह विभाजन की जगह संतुलन खोजता है। देवदत्त पट्टनायक बताते हैं कि यही संतुलन कृष्ण के दर्शन को कठोर बनने से बचाता है। जब कोई विचार कठोर हो जाता है, तब वह टूटने लगता है। कृष्ण का विचार लचीला है। वह समय के साथ सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। ओशो के अनुसार इस लचीलेपन का कारण यह है कि कृष्ण किसी विचार को अंतिम सत्य घोषित नहीं करते। वह स्वयं को भी अंतिम उत्तर नहीं बनाते।
वह मनुष्य को अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। यही प्रेरणा दर्शन को जीवित रखती है। जब कृष्ण को इस रूप में देखा जाता है, तब पूजा और दर्शन के बीच की दूरी कम हो जाती है। पूजा केवल अनुष्ठान नहीं रहती, वह एक आंतरिक प्रक्रिया बन जाती है, एक शांत संवाद जिसमें व्यक्ति स्वयं से सवाल करता है और धीरे धीरे अपने उत्तर खोजता है। यहां कृष्ण का स्वरूप किसी उपदेशक का नहीं रहता, वह एक साथी की तरह दिखाई देते हैं। एक ऐसा साथी जो रास्ता नहीं बताता, बल्कि चलने की दिशा का संकेत देता है, जो हाथ पकड़कर खींचता नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि कृष्ण का दर्शन थकता नहीं, वह समय के साथ पुराना नहीं पड़ता, क्योंकि वह किसी निश्चित समाधान पर आधारित नहीं है। वह एक जीवित प्रक्रिया है जो हर नए मनुष्य के साथ फिर से जन्म लेती है। इस बिंदु पर कृष्ण का विचारक स्वरूप पूरा होता है। वह अब केवल इतिहास का पात्र नहीं रहते, वह केवल संस्कृति का प्रतीक भी नहीं रहते, वह एक चलती हुई चेतना बन जाते हैं। एक ऐसी चेतना जो मनुष्य को लगातार यह याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ किसी एक उत्तर में नहीं, बल्कि खोज में छिपा है। यहीं पर पार्ट 2 का यह लंबा दार्शनिक अध्याय समाप्त होता है। कर्म, धर्म, नेतृत्व और विचार, ये सभी मिलकर कृष्ण को एक जीवित दर्शन के रूप में सामने लाते हैं। अब यात्रा अगले चरण की ओर बढ़ेगी, जहां यह देखा जाएगा कि इस दर्शन का मानव जीवन और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यहीं से हम पार्ट 3 की ओर बढ़ेंगे, जहां समापन और व्यापक दृष्टि सामने आएगी। आज के इस भाग में हमने कृष्ण को एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि कृष्ण केवल पूजा के देवता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे विचारक हैं जो मनुष्य को प्रश्न करने, समझने और संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। वह किसी एक युग या परंपरा तक सीमित नहीं है। उनका स्वरूप समय के साथ बदलता है, लेकिन उनके विचार, संतुलन, जागरूकता और जिम्मेदारी सदैव जीवित रहते हैं। जब कृष्ण को एक जीवित दर्शन के रूप में देखा जाता है, तो वह अतीत की कथा नहीं रहते, बल्कि वर्तमान की चेतना बन जाते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है, जब एक विचार इतना गहरा और प्रभावशाली हो, तो वह समय की धूल में खो क्यों नहीं जाता? क्यों कृष्ण का नाम और उनका दर्शन सदियों बाद भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है? अगले भाग में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। हम जानेंगे कि महाभारत के बाद कृष्ण की विरासत कैसे विकसित हुई और कैसे उनका विचार इतिहास से निकलकर सांस्कृतिक स्मृति और मानव चेतना का हिस्सा बन गया। अगला भाग रोज की तरह रात 9 बजे प्रकाशित होगा। यदि यह श्रृंखला आपको ज्ञान और चिंतन की नई दिशा दे रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। क्या आप कृष्ण को देवता, विचारक या एक जीवित दर्शन के रूप में देखते हैं?